Big Tanka. Sir, I have to speak only for 2 minutes. We have a party meeting, so if you could please give me. धन्यवाद चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं अपना धन्यवाद सोनिया जी को, कांग्रेस प्रेसिडेंट को और कांग्रेस पार्टी को देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश से कश्मीरी पंडित को राज्यसभा में भेजा। शायद आज पूरे पार्लियामेंट में मैं एक ही कश्मीरी पंडित हूं और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कई साल पहले, कई जनरेशन्स पहले हमारा परिवार उत्तर प्रदेश आया, फिर मध्य प्रदेश गया, मगर हम लोग में आज भी कश्मीरियत का दिल है। जब कभी भी कश्मीर में कोई आपदा आती है, कोई घटना होती है, सबसे पहले हम लोग ही कश्मीर पहुंचते हैं। जिस दिन उर्री में अर्थक्वेक आया था, मैं स्वयं रोटरी क्लब के डेलीगेशन के साथ लाखों रुपए की सामग्री लेके गया था। आज भी मेरे ज्वलंत संपर्क हैं कश्मीर में और मेरा ये ओपिनियन है कि कश्मीर में देयर इज नो कम्युनलिज्म, देयर इज सेपरेटिज्म। सच्चाई तो ये है कि कश्मीर के लोग पंडितों की बहुत इज्जत करते हैं, पंडितों को बहुत इज्जत से देखते हैं, पंडितों को उन्होंने उस वक्त बचाया भी है। सच्चाई तो ये है कि पंडित वहाँ टीचर था, शिक्षक था, वो बच्चों को पढ़ाता था, हर मजहब के बच्चों को पढ़ाता था। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश थी कि पंडितों को वहाँ से बाहर करो, तब उनका ये मूवमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा। ये सच्चाई है कि हर पंडित कश्मीर वापस जाना चाहता है। वो उसकी भूमि है, वो वहाँ रहना चाहता है, अपने भाइयों के साथ रहना चाहता है और उनके दुख में शामिल होना चाहता है। जब हमारे बच्चों को, बहनों को इस वक्त पीड़ा है, जब वो वहाँ पर गोली, इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग मरे, आप मानेंगे नहीं, हर पंडित उतना ही दुखी है जितना कि कोई कश्मीरी या कोई देशवासी दुखी होगा। मगर हमको ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये देश हमारे हित को भूल गया कि पंडित भी कहीं थे कश्मीर के, जो कश्मीर में रहना चाहते हैं और कश्मीर की तरक्की के साथ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ कश्मीर। अभी 8-10 दिन पूर्व, एक महीने पहले मैं अपने पत्नी के साथ कश्मीर गया। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ श्रीनगर के एसपी ने बोला कि आप एमपी हैं तो मैं आपको सिक्योरिटी देना चाहूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरी पत्नी पूरे कश्मीर में घूमे। दैट वॉज द बेस्ट सीजन फॉर कश्मीर। ढाबों में जाके खाना खाते थे, लोगों से बात करते थे, अपना परिचय देते थे। हर व्यक्ति हम लोग का स्वागत करता था। कश्मीरी लोगों ने हमारे लिए एक दिन शाम को बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम किया, कल्चरल इवनिंग। और उस कल्चरल इवनिंग में जो सूफी सिंगर था, वो कश्मीर की एकता और भारत की एकता के बारे में प्रस्तुति कर रहा था। और उसके साथ जो म्यूजिशियंस थे उस दिन, आप यकीन नहीं करेंगे वो कौन थे। वो स्टोन पेल्टर्स थे, जिनको एक प्रकार से ट्रेनिंग देके म्यूजिशियंस बनाया गया। तो कहीं ना कहीं हमको कश्मीरियों का दिल जीतना है, हमको उनको बिजी करना है, उनको एक कोई स्टेक क्रिएट करना है इस देश में, और कहीं ना कहीं उन कश्मीरियों को इज्जत और सम्मान के साथ इस देश में रखना है। एक मेरा मित्र है कश्मीरी पंडित अमित वाचू,
उसके दादाजी की असैसिनेशन हुआ था 1992 में, बट उस परिवार ने कश्मीर नहीं छोड़ा। वो उसने एक फैक्ट्री पुटअप की है कश्मीर में, जहां कम से कम वो 300 लोगों को नौकरी देता है, हर मजहब के, और उसमें 50% महिला हैं। और वो उसने कश्मीर में, ये पंडित है, एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है पिछले 1 साल से। 3000 लोगों की वो सेवा कर चुका है थ्रू द एम्बुलेंस। और इस 1 महीने में कम से कम 1500 से 2000 लोगों को उस एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से फ्री ऑफ चार्ज हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कश्मीर का। और आप ये देखिए कि जिस दिन से कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर निकला है, उस दिन से ही हमारे लोगों की वहां परेशानियां स्टार्ट हुई हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे परेशानी का एक आंसर कश्मीरी पंडितों का वापस आना भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, आज भी हमको लोग बताते हैं वहां इनके जो इनिशिएटिव्स हुए और कश्मीरियों पंडितों को जो वापस भेजा गया, उनके लिए अकोमोडेशन क्रिएट की गई, उससे बहुत कुछ चीजें इंप्रूव हुई। मगर ये चीज को आगे आपको और बढ़ाना है। जो कश्मीरी पंडित और इवन दूसरे कश्मीरी जो कश्मीर के बाहर हैं, दे वांट टू कम एंड वर्क इन कश्मीर, दे वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन कश्मीर। आप पॉलिसीज बनाइए। मैं राजनाथ सिंह जी को अपने सजेशंस दूंगा जो मेरे कश्मीरी फ्रेंड्स ने दिए हैं, कि हाउ कश्मीर कैन प्रॉस्पर विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द 3 रीजन्स एंड ऑल द कश्मीरीज, वेदर इनसाइड कश्मीर और आउटसाइड कश्मीर। आपको जो लोग कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं, अमित वाचू जैसे, उनको रिकग्नाइज करना है। सोसाइटी के अच्छे लोगों को आपको सम्मान देना है। अगर हम ये सब करेंगे तो हो सकता है कि कश्मीर का कोई ना कोई एक सोशल पॉलिटिकल आंसर आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू बी देयर, इस पे कोई डाउट नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू बी सपोर्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू फाइट द टेररिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट द आंसर फॉर कश्मीर। द आंसर फॉर कश्मीर विल कम फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर। मैं आपको आज ये भी बताना चाहूंगा, हम तो मध्य प्रदेश में हैं, और आप देखिए हाउ वेल कश्मीरीज हैव इंटीग्रेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जबलपुर में या मध्य प्रदेश में मुश्किल से 50 फैमिली होंगी। सब पढ़े लिखे हैं, सब संपन्न हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, देशभक्त हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब देशभक्तों को एक साथ इकट्ठा करके एक अच्छा माहौल कश्मीर में बनाना है, जिसमें हमको ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स को भी के बारे में सोचना है। और कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना है कि कश्मीर पहले भी हमारा अंग था, आज भी हमारा अंग है और आगे भी रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।